हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 9 है कोस 3x अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू कोस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कोट 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल 1। हमें प्रूव करना है, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड लेंगे, सोल्व करेंगे, राइट साइड हमको मिल जाएगी। बस सबसे पहला काम आपको यही करना है, हमें क्वेश्चन को देख के उसकी आइडेंटिटी को पहचानना है और वैल्यूज़ सही से अप्लाई करनी है। ठीक, चलिए करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट साइड को मैं लिखूंगा कोस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, ओके, इंटू कोस, ये है 2 पाई प्लस एक्स, इंटू नेक्स्ट है ब्रैकेट के अंदर कोट 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स। वेल, अब समझते हैं। देखिए 3 पाई अपॉन 2 का वैल्यू कितना है, 3 पाई अपॉन 2, इसका मतलब है 3 पाई का मतलब होता है 180 अपॉन 2, 2 से 180 डिवाइड हो गया 9 टाइम है, और 9 3 जा 27, 270 हो गया। इसका मतलब है 270, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस 270 प्लस एक्स। उसके बाद ये दिया हुआ है कोस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई का मतलब है 360। अगर मैं बात करूँ कोस 360 प्लस एक्स की, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हम जाते हैं, हम जाते हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 में वी आर एडिंग समथिंग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहली बात तो सब पॉजिटिव होते हैं, और 360 वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंटरचेंज नहीं होता, तो ये बन जाएगा कोस एक्स पॉजिटिव, इसकी वैल्यू होगी कोस एक्स। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इंटू कोस एक्स, ठीक है, ये अलग है बात, इंटू, अब देखो जरा 3 पाई अपॉन 2 का मतलब 270 ही है, मैं वही लिखूंगा कोट 270 माइनस एक्स। अब उसके बाद देखते हैं कोट 2 पाई प्लस एक्स, वही बात आ गई, 2 पाई का मतलब है 360 प्लस एक्स। अब कोट 360 प्लस एक्स का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो कोट 360 प्लस एक्स, हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट में। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं और इंटरचेंज भी नहीं होता, तो ये हो जाएगा कोट एक्स, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का मिला हमको कोट एक्स, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब देखो 270 प्लस थीटा, अगर मैं बात करता हूँ कोस 270 प्लस थीटा, ध्यान से समझिएगा 270 प्लस थीटा, अब मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला हूँ, 270 प्लस थीटा, तो मैं हम चले जाते हैं सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कोस पॉजिटिव होता है, और 270 का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंटरचेंज भी होना है, तो कोस किस में जाएगा, साइन में, कोस की वैल्यू साइन होगी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो मैं इसके प्लेस पे कोस 270 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, थीटा एक्स है ना, अगर मैं 270 प्लस एक्स लिखूँ तो ये साइन एक्स हो जाएगा ना, तो ये हो गया कोस, सॉरी बदल गया साइन में ना, तो कोस 270 प्लस एक्स हो गया साइन एक्स। देखो मैं ये लिखता हूँ 270 प्लस एक्स, और 270 प्लस थीटा साइन थीटा है, तो कोस 270 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो गया साइन एक्स, इंटू क्या है बाहर, ये कोस एक्स, ठीक है जी, इंटू ब्रैकेट के अंदर देखो कोट 270 माइनस एक्स। अब देखो क्या है कोट 270 माइनस थीटा, बात समझिए 270 माइनस थीटा,
तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहने वाला हूँ, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है, करेक्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है। अब कोट पॉजिटिव होता है तो एक बात और, 270 वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इंटरचेंज भी होगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। इसी तरह से अगर मेरे पास से कोट 270 माइनस एक्स है तो ये बन जाएगा tan x। समझ में आ गई बात? तो ये tan x बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिखूंगा tan x प्लस में क्या है ये कोट x। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं आगे। ये क्या मिल गया, मल्टीप्लाई होके साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, tan x को लिख सकता हूँ ना साइन अपॉन कोस। tan x होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कोट इसका उल्टा होता है। देखो कोट एक्स क्या होता है, कोट एक्स होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोट एक्स के प्लेस पे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब मैं क्या करूँगा, बाहर तो कुछ नहीं, एज इट इज लिखना है मुझे। साइन एक्स कुछ कर भी नहीं सकता, वो लिस्ट फॉर्म में है। अब यहाँ कोस एक्स और साइन एक्स का एलसीएम लूँगा। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ कोस एक्स और साइन एक्स का, तो क्या मिलेगा, देखो कोस एक्स इंटू साइन एक्स, यही मिलेगा ना। अब डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस कैंसिल, साइन एक्स बचा, साइन एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन से साइन एक्स कैंसिल, कोस एक्स इंटू कोस एक्स हो गया कोस स्क्वायर एक्स। अब समझिए बात, यहाँ पे है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ब्रैकेट में क्या है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, जानते हैं ना हम। तो सामने रीजन हम लिखते चल रहा है, ठीक, और आपको भी लिखना है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हमने लिख दिया 1 अपॉन कोस एक्स इंटू साइन एक्स। अब मैं इससे पूरा कट कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे 1, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। हमने कुछ नहीं किया, केवल फॉलो किया है आइडेंटिटीज़ को, और कुछ भी नहीं किया। ये जनरल आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो एक बार उसको देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, अच्छे से याद भी हो जाएंगी। तो एक वीडियो ये आपको अच्छे से समझ भी आ पाएगा। इसको देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रूव करना है हमको। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट साइड को लिखूँगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन इंटू साइन क्या है n+1 इंटू एक्स इंटू साइन एंगल क्या है उसका n+2 इंटू एक्स प्लस उसके बाद कोस n+1 इंटू एक्स इंटू कोस n+2 इंटू एक्स। अब देखिए, आपको इस क्वेश्चन को देख के या किसी भी क्वेश्चन को देख के उसका पैटर्न देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। देखो साइन के साथ यहाँ एंगल है n+1 इंटू एक्स, फिर यहाँ साइन के साथ एंगल है n+2 इंटू एक्स। अब उसके बाद प्लस, प्लस के बाद दूसरा टर्म जो है उसमें कोस के साथ क्या है, वही है ना जो है साइन के साथ है, फर्स्ट वाला एंगल n+1 इंटू एक्स। देख लो ये और ये सेम एंगल। ऐसे ही यहाँ जो साइन के साथ है, मतलब सेकंड टर्म के साथ है, साइन के साथ है, तो वहाँ सेकंड टर्म के साथ, सेकंड टर्म कोस है, उसके साथ भी n+2 इंटू एक्स है। तो मतलब ये और ये एंगल एक जैसे हैं, और ये फर्स्ट के एंगल एक जैसे, सेकंड के एक जैसे हैं। यहाँ साइन साइन है, कोस कोस है। कौन सी आइडेंटिटी इससे मैच करती है? अब देखो मैं अगर इसे ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, साइन, इसको मैं ए मान रहा हूँ, ये ए मान के चल रहा हूँ, इंटू इसको बी मान के चल रहा हूँ, तो साइन बी, उसके बाद ये प्लस है। अगर मैंने ये ए माना था तो ये भी तो ऐसा ही है ना, तो ये हो गया कोस ए इंटू ये बी माना था ना मैंने, तो ये भी बी है, तो ये हो गया कोस बी। अब ये आइडेंटिटी किसकी है? अब अगर इसको मैं ऐसे देखूँ, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी है ना मेरे पास, मैं इसको ऐसे भी तो देख सकता हूँ, और कोस ए
कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसकी आइडेंटिटी है ये? याद है किसी को? नहीं है तो कोई बात नहीं, अब समझ लीजिए और अच्छे से याद कर लेना। तो ये है कोस ए माइनस बी का आइडेंटिटी। याद रखिए, कोस के बाद एंगल ए माइनस एंगल बी। अब समझिए बात, ये हमने एंगल ए लिया था, ये बी था, ये ए, ये बी। अब बात समझिए, वही कंडीशन बन रही है, मैच कर देखो ना। कोस ए, ये ए, सॉरी यहाँ पे कोस ए, ये ए, कोस बी ये रहा, प्लस यहाँ भी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, करेक्ट। तो इसलिए अब ये बन जाता है हमारा कोस, ये यहाँ पे जाएगा ना, ये तो आइडेंटिटी है। देखिए कोस आएगा, कोस के बाद एंगल ए मतलब n प्लस वन इंटू एक्स, करेक्ट, n प्लस वन इंटू एक्स। उसके बाद माइनस लगेगा, ये रहा माइनस। उसके बाद माइनस लग के हम क्या लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है, ये वाली n प्लस टू इंटू एक्स। ठीक है जी। अब आगे देखो मैं क्या करूँगा, कोस तो है ही बाहर, अब इसको देखो मैं x की मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करूँगा, तो ये हो गया एन एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ भी यही करूँगा, x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन। जब ब्रैकेट ओपन करूँगा बाहर माइनस है तो साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस एन एक्स और माइनस का टू एक्स। देखो माइनस टू एक्स, ठीक है जी। अब एन एक्स से एन एक्स कैंसिल हो गया। अब मिला क्या, कोस यहाँ से x मिला माइनस टू एक्स मिला। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मिलता है कोस माइनस एक्स, और कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है पता ना, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है और पीछे मैंने प्रूव भी की है, कोस माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल, ये प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा कोस एक्स, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट साइड लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम लेफ्ट साइड को लिखें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं, क्या है, कोस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कोस 3π/4 माइनस एक्स। अब उसके बाद मैंने पहले भी बोला है, हमें क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। देखिए अगर मैं इसको पूरे को सी मान लूँ, कोस सी, एक्स ना मान के क्योंकि एक्स ऑलरेडी है, कोस सी, और इसको मैं डी मान लूँ माइनस कोस डी। अगर ऐसा है तो इसकी आइडेंटिटी है ना, वो एक्स वाई की फॉर्म में है, हमें सी डी मानना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स है। तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ये आइडेंटिटी है। अगर यहाँ माइनस ना लगाएं तो डी माइनस सी होता है फिर। ठीक है जी। चलिए अब हम इसको सी मान के और इसको डी मान के, भाई ये क्या माना हमने सी, और ये क्या मान के चल रहे हैं डी, ये सी और ये क्या मान के चल रहे हैं डी। अब समझिए बात, यहाँ से आगे तो क्या लगाएंगे हम, माइनस टू साइन, ये तो आइडेंटिटी है, ठीक है ना, माइनस टू साइन सी का मतलब ये पूरा एंगल 3π/4 प्लस एक्स प्लस ये तो सी है प्लस डी मतलब ये पूरा एंगल 3π/4 माइनस एक्स, ये हो गया, और इस पूरे के अपॉन में 2 आ गया। उसके बाद इंटू साइन सी माइनस डी, सी तो यही है ना पूरा, तो लिख लेते हैं 3π/4 प्लस एक्स। उसके बाद माइनस हम करेंगे इसको, तो साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस करेंगे ना, 2 टर्म है यहाँ, तो पहला नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का हो गया 3π/4 और प्लस का हो गया एक्स, और इसके पूरे के अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है जी। अब देखो
प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 3 पाई/4 प्लस का और 3 पाई/4 माइनस का कैंसिल हो गया। अभी क्या मिला हमें, -2 साइन। यहाँ से क्या मिलेगा, 3 पाई/4 3 पाई/4 कितना हो जाएगा देखो, 3 पाई/4 प्लस 3 पाई/4। मैं एलसीएम लूँ इनका तो 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया 3 पाई प्लस 3 पाई, कितना हो गया 6 पाई/4। 2 3 2 2 3 पाई/2 क्या मिला ये, इंटू साइन -2 साइन 3 पाई/2 वेल अपॉन 2, और एक और 2 है नीचे अपॉन में, ये वाला 2 है, इंटू साइन, ये कितना हो गया, एक्स और एक्स हो गया 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। अभी मिलेगा क्या हमें, देखो ज़रा, ये हो गया माइनस का 2 साइन, ऊपर 3 पाई है। अब ये इसके फ्रैक्शन के अपॉन में एक नंबर है, तो ये नीचे जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 पाई/4 इंटू साइन एक्स। अब देखो ज़रा, -2 साइन 3 पाई/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पाई/4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 180/4, 4 से इसको डिवाइड करो 45, 135 डिग्री आता है। -2 साइन 135 डिग्री इंटू साइन एक्स। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 135 डिग्री की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन 90 + 45 लिख सकता हूँ ना, 90 + 45 135 ही होता है। अब साइन 90 + थीटा अगर मैं करूँ तो हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बट इंटरचेंज भी होता है, तो किस में बदलता है, कोस में, तो ये हो जाएगा कोस 45, साइन 90 + थीटा कोस थीटा, तो कोस 45, तो ये हो गया आपका -2, इसकी वैल्यू हो गई साइन 35 की वैल्यू हो गई कोस 45 इंटू साइन एक्स। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये -2 है, कोस 45 क्या होता है 1/√2 इंटू साइन एक्स। वेल अब मैं क्या करूँगा, ये जो 2 है ना, इसको क्या कर दूंगा, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ ना इस 2 को, √2 मल्टीप्लाई √2 2 ही आएगा ना भाई, √2 का स्क्वायर देखो, √2 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 ही बनता है ना, ठीक है। और अपॉन में क्या है √2, और यहाँ पे क्या है साइन एक्स। अब देखो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो क्या मिला, माइनस मिला, √2 मिला और साइन एक्स मिला, ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में, लेफ्ट साइड को देखते हैं। तो सबसे पहले ये प्रूव करना है ना हमको, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ठीक है जी। अब देखिए एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है प्रीवियस वीडियो में, क्या बताई है, देखो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b के इक्वल होता है, ठीक है। याद रखना, ये बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको a मान के चलें और इसको b, जैसे ये a और ये b, a हमारा 6x और b हमारा 4x। अब यहाँ से आगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, साइन a प्लस b, तो साइन a मतलब 6x और b मतलब 4x इंटू साइन a माइनस b, a मतलब 6x माइनस b मतलब 4x, तो ये हो गया साइन 6x + 4x हो गया 10x इंटू साइन
6x माइनस 4x हो गया 2x, यही है ना। पहले 2x को पहले लिख दो, साइन 2x इंटू साइन 10x, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये लेफ्ट साइड इसका क्या है उसको लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x। देखिए इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, बट कोस को पहले हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी हमारे पास है। कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी की नहीं है, बन जाएगी इससे। कैसे बनेगी देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी कोस स्क्वायर एक्स है, तो क्या मैं उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, इसी से बना है ना ये, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1, इसी से बना है ना। ऐसे ही ठीक है, तो कोस स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। ऐसे ही कोस स्क्वायर 6x क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो मैं इसके प्लेस पे को ये लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, उसके बाद माइनस और ब्रैकेट में लिख लो कोस स्क्वायर 6x के प्लेस पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है जी, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो अंदर साइन चेंज होंगे, 1 हो गया नेगेटिव और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा पॉजिटिव। सेम साइन की प्रोडक्ट प्लस में आती है, साइन स्क्वायर 6x। अब देखो -1 +1 हो गया कैंसिल। अब बचा क्या, एक तो साइन स्क्वायर एक्स बचा पॉजिटिव और साइन स्क्वायर 2x बचा नेगेटिव। साइन स्क्वायर 6x पॉजिटिव, साइन स्क्वायर 2x नेगेटिव, तो पॉजिटिव को मैं पहले लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर 6x को पहले लिख लिया और माइनस साइन स्क्वायर 2x, सॉरी 2x। अब ये वही कंडीशन बन गई जो हमारी प्रीवियस क्वेश्चन में थी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अभी बताया था ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी है। चलिए अब अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 2x ए प्लस बी इंटू साइन 6x माइनस 2x। चलिए साइन कितना हो गया, ये ऐड करके 8x हो गया ना, 6x प्लस 2x 8x इंटू ये कितना हो गया, साइन 6x माइनस 2x हो गया साइन 4x। यही लाना था ना हमको। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में लेफ्ट हैंड साइड को देखो, 3 टर्म में ये लेके हमको राइट हैंड साइड लाना है। सो देखते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लें। तो ये क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, जो बड़ा एंगल है उसको पहले, छोटा एंगल उसके बाद, साइन में 6x फिर साइन 2x। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन 6x फिर प्लस साइन 2x, और ये मैं अलग लिखूंगा क्योंकि इसके पहले 2 भी है, ये इन दोनों से अलग टाइप का हो गया, तो इसको अलग लिखूंगा 2 साइन 4x। ठीक है, अब इन दोनों में मैं एक बात देखता हूँ, यहाँ साइन के बाद 6x है, यहाँ साइन 2x है, तो मेरे पास आइडेंटिटी है ना। क्या है देखो, साइन x, इसको x मान लूँ अगर, या c मान लूँ, और प्लस साइन y, साइन y, ये किसके इक्वल है, साइन x प्लस साइन y, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन 2। यही है ना, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, याद कर लो आइडेंटिटी अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हमने इन दोनों में, इन दोनों टर्म में ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, इसको x मान के चलो और इसको y। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा 2,
फिर लिखूंगा साइन और एक्स के प्लेस पे लिखूंगा 6x प्लस वाई के प्लेस पे 2x अपॉन 2 इंटू कोस एक्स के प्लेस पे 6x माइनस वाई के प्लेस पे 2x अपॉन 2, उसके बाद प्लस 2 साइन 4x। ठीक है जी। अब देखो क्या करूँगा, 2 साइन, ये कितना हो गया 8x अपॉन 2, तो कितना मिलेगा 4x इंटू कोस 6x माइनस 2x 4x 4x अपॉन 2, तो कितना मिलेगा 2x प्लस 2 साइन 4x। अब देखो जरा, 2 ये दो टर्म है ना, एक ये है और एक ये है, दोनों में 2 कॉमन है एक तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। साइन 4x भी कॉमन है तो मैंने साइन 4x भी कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ से तो बचा कोस 2x प्लस यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 1। चलिए अब हमको लाना क्या उसका भी थोड़ा ध्यान करें। हमें चाहिए 4 कोस स्क्वायर एक्स साइन 4x हमारे पास है, मिल गया एक तो। अब हमें इसका केवल इसका ये बनाना है कोस स्क्वायर एक्स और 2 का 4 बनाना है, वो यहीं से बनेगा। देखो बाहर वाले का हम कुछ कर नहीं सकते, ये एज इट इज 2 साइन 4x। यह कोस 2x की आइडेंटिटी है ना हमारे पास, किस फॉर्म में चाहिए, कोस की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि साइन वाला टर्म तो मिल गया हमको। अब बचा कौन सा, कोस वाला, तो कोस 2x को कोस की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना, क्योंकि उसका भी ध्यान रखना है कि लाना क्या है। तो कोस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी है। तो इसके प्लेस पे मैं लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और लास्ट में क्या है प्लस 1 माइनस 1 हो गए कैंसिल। अब बचा क्या, 2 साइन 4x इंटू 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या होगा, देखो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा कितना हो जाता है 4, 4 के बाद हम लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स इंटू उसके बाद लिखेंगे साइन 4x। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले ये काम करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके सोल्व करें। अब ये हो गया आपका कोट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। बाहर तो अकेला है कोट 4x, ब्रैकेट के अंदर देखो ज़रा, ये साइन 5x है और ये साइन 3x है, मतलब अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये हो गया साइन a प्लस साइन b, या इसको x मान लो इससे y, तो साइन x प्लस साइन y। इसकी आइडेंटिटी है ना हमारे पास। अगर मैं बोलूँ इसको x मान रहा हूँ और इसको y, तो साइन x प्लस साइन y, समझ लो ना, इसको x और इसको y, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये आइडेंटिटी है। तो बाहर तो एज इट इज लिखूंगा मैं, क्या है कोट 4x, उसको बाद में कन्वर्ट करेंगे, अभी ब्रैकेट के अंदर 2 साइन और x का मतलब है ये 5x, तो यहाँ 5x प्लस वाई का मतलब है 3x और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू कोस x का मतलब है 5x माइनस वाई का मतलब है 3x अपॉन 2। ठीक है जी, ये मैं कोट 4x को एज इट इज लिखूंगा। ये है 2 साइन, कितना मिला 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2, तो कितना मिला 4x इंटू कोस 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2, तो कोस x मिला। अब देखो जरा, अब इस कोट 4x को मैं तोड़ लूंगा, कोट होता है कोस अपॉन साइन, तो देखिए कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ना। तो ऐसे ही थीटा क्या है, यहाँ 4x है, तो जहाँ भी थीटा वहाँ 4x, तो कोस 4x अपॉन साइन 4x, तो कोस 4x अपॉन साइन 4x मल्टीप्लाई 2 साइन 4x इंटू कोस x। अब देखो साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो गया,
बचा क्या, एक तो 2 बचा, कोस 4x बचा इंटू कोस x बचा। ये मिला हमें इसका सॉल्यूशन लेफ्ट साइड का। तो राइट साइड तो नहीं मिली हमको, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब एग्जैक्ट साइड दूसरी साइड ना मिले उसको यहीं छोड़ दो, अब दूसरी साइड को लेके सोल्व करो, उसे सोल्व करके भी यही वैल्यू मिल जानी चाहिए। चलिए अब मैं लूँगा राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या करती है, कोट एक्स इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। अब देखो इससे मैं अगर x मान लूँ और इसको मैं y, तो कंडीशन बन गई ना साइन x माइनस साइन y। मतलब क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आना चाहिए, या उसको देख के हमको ये समझ में आ जाए बात कि ये कोई सी आइडेंटिटी से मैच करता है, तो उस आइडेंटिटी को आप अप्लाई करोगे। ठीक है जी, तो आइडेंटिटी हमें समझ में आ गई क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई, और ये होगा 2 कोस, ठीक है, 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है जी, चलिए अब अप्लाई करते हैं। ये बाहर वाला तो एज इट इज़ कोट एक्स, बाद में इसको हम तोड़ेंगे। अब ब्रैकेट में क्या मिला, एक तो 2 मिला, कोस मिला, एक्स का मतलब क्या है 5x है, प्लस वाई का मतलब क्या है 3x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स का मतलब 5x माइनस वाई का मतलब 3x अपॉन 2। ठीक है जी, बाहर ये रहने दो अभी कोट एक्स, ये हो गया 2 कोस 5x प्लस 3x हो गया 8x, 8x अपॉन 2 कितना मिला 4x इंटू साइन 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 मतलब x मिला। अब मैं क्या करूँगा, इस कोट एक्स को भी स्प्लिट करूँगा। कोट एक्स क्या होता है अभी बताया था, एक जैसे कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोट एक्स हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई ये 2 कोस 4x इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, अब क्या मिला, एक तो 2 मिला, कोस 4x मिला इंटू कोस एक्स मिला। अब मुझे बताइए क्या दोनों साइड एक जैसी नहीं है, एक जैसी आ गई ना, पहले भी यही आई थी हमारी, हैंस करके हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव्ड।